विष्णु शंकर जैन वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। लेकिन जिस तरीके से ये दो मूर्तियां मिली हैं, ये बहुत क्लियर हो चुका है कि बहुत सालों से एक रहस्य को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। जी देखिए, हम लोगों ने हमेशा से बात कही है कि संभल में 68 कुएं हैं और वहां पे वो पूरा परिसर जो है वो मंदिर से घिरा हुआ परिसर था और तीर्थ क्षेत्र माना जाता था। समय जैसे जैसे बदलता चला गया, वहां पे डेमोग्राफिक चेंज होता चला गया। जितने कुएं हैं, जितने तीर्थ क्षेत्र का जितना एरिया है, वो सब डिमिनिश होता चला गया, वो लुप्त होता चला गया। तो आज मैं प्रशासन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो संभल की कल्चरल हेरिटेज है उसको जो रेस्टोर करने के लिए काम किया है, बहुत बड़ा साधुवाद के पात्र है। और साथ ही साथ मैं ऐसा मानता हूं कि आगे आने वाले समय में जो ये पूरी ड्राइव चल रही है कि वहां पे जितनी कल्चरल हेरिटेज है उसको रेस्टोर किया जाए, इसमें और प्रगति और ज्यादा सफलता मिलने वाली है। विष्णु, क्योंकि जिस तरीके से जामा मस्जिद की बात करें, सर्वे को लेकर जिस तरीके से वहां पर बवाल हुआ, लेकिन इन सब के बीच में आपको लगता है कि संभल में जब ये मूर्तियां मिली हैं, साथ ही मंदिर के कपाट खोले गए, कई ऐसे रहस्य थे जो खुलकर अब सामने आ गए हैं। इससे आप लोगों के केस में जामा मस्जिद को लेकर खास तौर पर फायदा होने वाला है आने वाले समय में? जी बिल्कुल बिल्कुल फायदा होगा। उसका कारण ये है कि हमने जो नक्शा दिखाया है, हमने जो मैप बताया है, वो बहुत पौराणिक मैप है, जिससे साबित होता है कि वहां पे तीर्थ क्षेत्र था, कुएं थे और काफी मंदिर थे। 68 कूप थे और मंदिर काफी थे। और जब आप बगल में कुएं निकल रहे हैं, मंदिर निकल रहा है, तो जो हमारा ओरिजिनल नक्शा है वो एक्चुअली इस समय प्रूव हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आगे ये केस सुप्रीम कोर्ट अपना स्टे हटाएगा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामलों पे रोक लगा रखी है, स्टे का रखा है। इनफैक्ट डबल स्टे है, एक स्टे संभल के मामले में और एक जनरल स्टे सुप्रीम कोर्ट ने भी 12 दिसंबर को दिया है। तो मुझे लगता है कि जब ये सारी चीजें लिफ्ट होंगी, स्टे हटेगा, तो जो हमारी कल्चरल हेरिटेज और जो संभल का सच है वो सबके सामने आएगा। विष्णु जी, लेकिन ये कौन से लोग हैं जो इस रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि 46 साल बाद जब मंदिर के कपाट खोले गए हैं, तो कई ऐसे रहस्य हैं जो सनातन धर्म से जुड़े हुए थे, वो अब सामने आ रहे हैं। देखिए, ये वहीं के जो अपने लोग हैं, जिन आप देख सकती हैं कि 46 ईयर्स के बाद जो मंदिर खोला गया है, वो कौन से लोग थे जिन्होंने 46 ईयर्स के पहले मंदिर बंद किया था? वो कौन से लोग थे जिन्होंने वहां पे हिंदू समाज के लोगों की निर्मम हत्या की थी और उनको आज तक न्याय भी नहीं मिल पाया, कंपनसेशन भी नहीं मिल पाया? तो जो जिस तरह से वहां पे डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, ये बहुत बड़ा कारण है। और मुझे लगता है जब इसकी जांच होगी, इंक्वायरी होगी, तो ये सारी बातें उभर के सामने आएंगी। पर अभी तो मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि जब संभल का केस रीओपन होगा, अभी जब ये स्टे हटेगा, तो जो वहां की चीजें हैं वो उभर के सामने आएंगी। बिल्कुल विष्णु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सालों से वो कौन से लोग हैं जो इतिहास को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। राजू राज लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। राजू, ये सवाल बार बार हर बार पूछा जाएगा कि जब पता था कि वहां पर मंदिर है, पता था कि अंदर बजरंगबली की मूर्ति है, पता था कि इस कुएं के अंदर मूर्तियां मौजूद हो सकती है, तो क्यों इसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 46 साल से इस मंदिर को बंद कर रखा था। उसके बाद प्रशासन की टीम तब यहाँ पर पहुंची जब बिजली चोरी को लेकर वो अपना ड्राइव शुरू की। और जब इस मोहल्ले में पहुंची तो जो हालात में मंदिर थे, उसे देखकर आप ये नहीं कह सकते थे कि मंदिर का ये भी स्वरूप हो सकता है। उसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन ने पहले ताला तोड़ा और ताला तोड़ने के बाद यहाँ पर मंदिर को उसके पुराने स्वरूप में लाने की कोशिश की। लेकिन जानकारी ये भी मिली, चूंकि जहाँ पर हिंदू मंदिर होते हैं वहाँ पर रिवाज होता है कुएं से जल लेकर भगवान की जलाभिषेक करने के लिए। और यही वजह है कि कुएं की जब खुदाई की गई तो मां पार्वती और मां गौरी की 2 मूर्तियां बरामद हुई। और ये तस्वीरें देख सकते हैं। मूर्ति बरामद होने के बाद खुदाई का काम फिलहाल रोक दिया गया है और प्रशासन की कोशिश होगी कि ये खुदाई और भी आगे जारी रहे। लेकिन तमाम जो आला अधिकारी हैं उन्हें सूचना दी गई है। लेकिन मंदिर को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे विपक्ष के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा। उसके बाद डीएम ने एक चिट्ठी लिखी एएसआई को और कार्बन डेटिंग करने की मांग की। कार्बन डेटिंग से ये पता चल जाएगा कि ये प्राचीन मंदिर। बिल्कुल राजू, लेकिन एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप पिछले 1 हफ्ते से वहां पर मौजूद है। क्या इस कुएं के अलावा मंदिर परिसर में कोई और भी ऐसी जगह है, जैसे कि हमने ज्ञानवापी में देखा था, तहखाने का जिक्र किया जा रहा था, क्या कोई और भी ऐसी जगह है जहां पर कुछ इस तरीके की मूर्तियां या कोई भी सामग्री बरामद हो सकती है?
देखिए, एक चीज दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन दीपक को कहूंगा वो दीपक तस्वीरें दिखाएं मंदिर का। ये जो स्वरूप है, जो बाहर का स्वरूप है, यहाँ पर जो आप नीचे का हिस्सा देख रहे हैं, जहाँ पर कभी यहाँ पर मूर्तियां हुआ करती थी, उसे यहाँ से हटाया गया। दूसरी तरफ मंदिर का जो पीछे का हिस्सा है, जिसे इंक्रोच कर लिया गया है, इसे यहाँ पर परिक्रमा किया जाता था और इंक्रोच की वजह से परिक्रमा भी बंद कर दिया गया था। और अब प्रशासन की कोशिश है नोटिस देकर इसे डेमोलिश करे, ताकि मंदिर का जो पूरा स्वरूप है वो सामने आए। और हो सकता है कि उस दौरान भी कुछ ऐसी चीजें मिले जो एक एविडेंस के तौर पर है। और आसपास का इलाके पे, जहां मंदिर के पास सटा हुआ जो इलाका है, जहां पर हमने बताया था कि कैसे वहां पर एक कमरा बना लिया गया था, वहां भी साफ कराया गया है। और वहां से लेकर मंदिर का जो नक्शे में जितना जगह है, उस जगह को भी ढूंढने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो स्वरूप है मंदिर का वो पुराने स्वरूप में आ सके। कि मंदिर का जो सरकारी जो नक्शा है, उस नक्शे में कितने एरिया में ये मंदिर हुआ करता था, मंदिर का जमीन कितने पे थी और मंदिर का पूरा स्वरूप क्या था, वो तलाशने की कोशिश जरूर प्रशासन की तरफ है। और यही वजह है कि कुएं की खुदाई कराई गई। यहाँ पर जब हम पहले दिन आए थे, यानी 2 दिन पहले, यहाँ पर आपको पता नहीं चल सकता था कि यहाँ पर कोई इतना गहरा कुआं हो सकता था। लेकिन खुदाई के बाद पता चला कि कुएं का जो स्वरूप है बिल्कुल उसी तरह से है जहां पर प्राचीन मंदिरों के पास।